ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਸਟੀ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼? Ma'am, amazing. It's amazing and unbelievable because I can share the footage also. Like जब मैं बाहर निकल रहा था तो बच्चे बाहर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन इसका सबसे बड़ा क्रेडिट कि एसडी कॉलेज में आया वो अजय सर के पास आता है। उस दिन छुट्टी था, शहीद दिवस था और मैं किसी और कंपनी के प्रोग्राम के लिए आया था एंड सर से मिला एंड somebody said the ST college is like a Shriram College of Delhi. And I said, okay, fine, I'll get somebody. I called up my friend Alok, and Alok bhai said कि okay, मैं लेता तो ना principal मेरा दोस्त है, and he's a gem of the person. Though it's a holiday, you will come. So in fact, he called him, and he called immediately, and he spent almost 4-5 hours. And then he took a decision कि नहीं, यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो बड़े बड़े पब्लिक स्कूल को मिलता है। तो कैरियर काउंसलिंग में जो इंटरनल आउट है, इट्स नॉट लाइक कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कोर्स है, वैसे हम लोग फोकस करते हैं कि आपके शरीर के अंदर है एंड व्हाट एग्जैक्टली यू सी योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड आउट, इस पर हम फोकस करते हैं एंड ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि चंडीगढ़ में जो है एजुकेशन हब है। आसपास के भी जम्मू कश्मीर से भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी हैं। देखिए, हमने आज एनएसएस के जो बच्चे थे वो बुलाए थे। तो एक तो ये गवर्नमेंट स्कूल के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स थे, तो डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने और डायरेक्टर स्कूल्स ने हमें हेल्प की उनको कलेक्ट आने के लिए। और पर्पस ये था कि जो लोग बाहर के हैं यहाँ पब्लिक स्कूल, उनके पास तो हर तरह की कैरियर काउंसलिंग की स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटी होती हैं, लेकिन इन बच्चों को वो असेस नहीं होता। तो आज हमने कॉलेज में पहले उनको बीवॉक कोर्सेज़ के बारे में, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के बारे में बताया, और उसके बाद ये हाईटेक जो वर्कशॉप थी वो करवाई, ताकि बच्चों को मोटिवेशन की फीलिंग भी आए, केयरिंग की फीलिंग भी आए। तो जो सर का, राठौर साहब का ये एक वर्कशॉप थी, बहुत बच्चों ने एंजॉय किया, क्योंकि इसमें इंटरेक्टिव वर्कशॉप थी। बच्चे डांस भी कर रहे हैं, स्किल्स के बारे में जान भी रहे हैं, मोटिवेशन लेवल भी है, और साथ में ये जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन मूक्स प्रोग्राम की बात हो रही है, उसके बारे में भी हमने बच्चों को गाइड किया। तो वहाँ पर आज बच्चों ने एक नया तरह का इन्वायरमेंट फील किया, क्योंकि राठौर साहब कारपेट मोटिवेटर हैं, तो अलग अलग तरह के, जैसे वो फायर वर्कशॉप लगाते हैं, या और इनर सेल्फ को कैसे मेडिटेशन के थ्रू हमने जागृत करना है, वो सारी बच्चों को हमने ये बात बताई। तो बच्चे बहुत अच्छा फील कर रहे थे। बाद में कई टीचर्स जो स्कूल से आए हुए थे, उन्होंने भी हमारे साथ बात की कि प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिस्पांस था, और आगे भी ऐसे प्रोग्राम कराते रहें। तो हमारा ये जो पर्पस था वो सर्व हो गया। कितने कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इतने? देखिए, इस समय हमारे जो आज के थे 10 स्कूलों के जो एनएसएस के वॉलंटियर्स थे वो आए हुए थे। तो 500 के करीब तो जो बच्चे थे एनएसएस के, जो 9th और 10th के थे। इसके अलावा हमारे कैंपस में पीएमएलएसडी बिजनेस स्कूल है, तो उसके भी लगभग 150-200 बच्चे आज आए थे। तो बाहर हमने उनके लिए साइंस का और बीवॉक का स्टॉल्स लगाए थे, जिसके थ्रू वो जो क्या कोर्सेज लेटेस्ट चल रहे हैं उनके बारे में पता लगे। और ऑडिटोरियम के अंदर राठौर साहब ने उनको जो अलग अलग तरह की मॉडर्न एजुकेशन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, हाई स्किल्स को कैसे ओरिएंट करना है और कैसे अपनी पर्सनैलिटी को शेप करना है, उसके बारे में बताया। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम गया, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स हमारे पास आया। अगर गल करिए यूथ की, तो नशे भी वध रहे हैं, बेरोजगारी भी वध रही है, तो डीमोटिवेट तो बहुत सारे लोग होंगे ने। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ escape ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਏ ਨੇ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍रेनिंग दइए तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ नशा तो वो दूर ही रहेंगे। नशा के बारे में जैसे बता, मैं आज हमने कवर भी किया था नशा हम क्यों करते हैं, मैंने उनको बताया भी। आई टोल्ड देम दैट वी गेट एडिक्टेड ओनली बिकॉज एस्केप कर रहे हैं, हमें कुछ एस्केप करना चाहते हैं। ड्रग एडिक्ट ड्रग इसलिए नहीं लेते हैं कि दे एंजॉय, दे वांट टू अवॉइड पेन।
So if they kill the pain, I was telling in the session, if you kill the pain from the root, कृष्णा कहते हैं, शिव कहते हैं कि सिम्टम को मत मारो, उसके रूट कॉज को मारो. And just I was teaching them, and ma'am, you will be surprised to know if you'll see the footage on all these things. Young children were agreeing, yes sir, it is basically ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ symptom. ਲੱਗਦਾ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ? Frustration, disappointment, घर में proper care नहीं है, पैसा है, disappointings, family relations, family values going down. I was telling in the program कि तुम लोग चाहते हो यंग बच्चे कि तुम्हारे बच्चों को ये दिक्कत ना होना, तो एक ही काम करना कि अपने बच्चों को उनके दादा दादी से अलग नहीं करना. ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬਲੌਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਕਹਿ ਲਈਏ. ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ. Ma'am, I agree 100% with you. That's the reason in the beginning when I started with say that who says that somebody can motivate? And I told nobody can motivate anybody. हर लोग इंसान सीखता है. जैसे I started with like this. तारे ज़मीन की मूवी आई तो लोग सीखते हैं बच्चों की ज़िंदगी में दखल ना दो. दंगल आया, खूब दखल दो. They learn, they motivate. किसकी क्या ज़रूरत है उसी को पता है. I always tell that इन बच्चों को बोला it's your power which can protect you. अगर आप पीयर प्रेशर में आते हो तो जो योर वीकनेस, सही और गलत आप खुद नहीं चुन पा रहे हो, दिस इज योर प्रॉब्लम. अगर हमें, आई टेल यू अ वेरी सिंपल पॉइंट. वन माई फ्रेंड डॉटर, सी इज इन मेडिकल कॉलेज एंड मोस्ट ऑफ जो उनके जो फ्रेंड्स थे, पीयर फ्रेंड्स थे, ड्रग ले रहे थे, चीज़ें ले रहे थे. तो उस फ्रेंड के बच्चे ने बोला कि अंकल मैंने आपका प्रोग्राम किया था, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है कि मुझे क्या करना है. जिस दिन ये आ जाए ना कि मेरी चॉइस है तो एडिक्शंस विल बी फिनिश्ड. इस एंड बच्चे इतने एग्रीड थे, बड़े कन्विंस थे. तो ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੱਕਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ तीनों चीज़ां एक दूसरे के नाल जो है हाँ मिक्स करते हैं सारे के सारे. बट अगर हमें सेल्फ अवेयरनेस हो जाए, लाइक यू, आई, ही और सर, एनीबडी, अगर हमें पता हो कि हमें क्या करना है तो थिंग्स गेट्स ओवर. जैसे इनिशियली आई से प्रोग्राम में भी बोला कि मैंने अजय सर को बोला कि हमें प्रोग्राम करना है. फिर सर जी 12 तारीख है, डेट देख लो, लिख लो आप क्या हो. नो, नथिंग लाइक दिस. द प्रॉब्लम इज क्या आता है कि जब सेल्फ डिसीजन होता है, ओन डिसीजन होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, तो नशा वाली चीज़ नहीं होता. देखिए सडन पैसा आया, पैसा आने के बाद फैमिली वैल्यूज़ नीचे गिरी. जब फैमिली वैल्यूज़ नीचे गिरी तो नेचुरली इंसान क्या करता है, पेन को एलिमिनेट करने के लिए एडिक्शंस ले लेता है. एंड इट्स यूनिवर्सल फैक्ट. लाइक यूएस में देख लो, आप कहीं भी देख लो, जो डेवलपिंग है, जो डेवलप्ड कंट्री है. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ. हाँ लेकिन कम है, वो भी करते हैं लेकिन वो बहुत ही नीचे लेवल के हैं. या तो देखिए नशे वाले, या तो झुग्गी मतलब में, नशे ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਲੈਵਲ ਹੈ, ए ਲੈਵਲ ਤੇ डाउन लेवल है. हाँ, अब नीचे वाले हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. उनको मिडिल, जो हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, मैं मिडिल क्लास का लोग हूँ. हमें ये चिंता होती है कि नेक्स्ट मंथ सैलरी कैसे देंगे, घर का कैसे खर्चा चले, बच्चे का फी कैसा चले. तो दिस इज अ पॉइंट. ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ? मैम मैं दिल से बोलूँ ना, नथिंग पॉलिटिकल इन दिस. आई टेल यू फ्रॉम माई हार्ट, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी. जिस दिन बच्चे के दिल में आ जाएगा कि ये नशा है, मैं नहीं करूँगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा, वो नहीं करेगा. आई शेयर द केस स्टडीज. आई वाज टेलिंग इन ए प्रोग्राम, देयर वाज वन गाय, वो बोलता था कि मुझे दारू लेना ही लेना है. दारू क्यों लेना है मेरे को? बिकॉज दारू इज अ लाइफ, इट्स अ वाटर फॉर माई बॉडी. आई सिंपली सेड वन सेंटेंस टू हिम कि ठीक है ना, वो क्या होता है, एक कैक्टस का प्लांट होता है, यू नो, लाइक वी गो डू लॉट ऑफ थेरेपीज ऑन दिस. इज लाइक सो बार बार उसको बोलता था दिस इज ए कैक्टस प्लांट एंड इट कैन सर्वाइव विदाउट वाटर. उसके दिमाग में एंकर क्या था कि आई कान सर्वाइव बिकॉज दारू इज अ वाटर फॉर मी. एंड व्हाट इज डी एंकरिंग वी डिड कि इवन कैक्टस कैन सर्वाइव विदाउट वाटर. एंड ट्रस्ट मी, इट लुक्स लाइक ए वेरी फिल्मी, बट जब भी वो दारू देखता है बोलता है नहीं, आई कैन सर्वाइव विदाउट दिस, एंड ही लेफ्ट इट. आई हैव सीन, बट आई डू द फायर वर्क प्रोग्राम्स लाइक, एंड आई वॉज डूइंग द प्रोग्राम इन रायगढ़ में, और एक व्यक्ति मिला, वो बहुत ही लो लेवल का था, पीएन लेवल का काम करता था, वाइफ से झगड़ा पकड़ा वही होता सारी चीज़ें राइट साहब. अब क्या हुआ उसमें, ही वेंट देयर
आग पे चलने के बाद हम लोग वो देते हैं लाइक लोटस का सीड देते हैं कि आप उसको प्लांट करो. एंड इमीडिएटली ही टुक अ डिसीजन, नो मोर गुटखा, नो मोर दारू, एंड डिवोर्स का केस लड़ रहा हूँ. ही वेंट टू कैलकाटा फ्रॉम द रायगढ़ एंड बीवी को बोला कि अब बहुत झगड़े हो गए, बहुत केस में हो गए, आई वॉन्ट टू बी विथ यू एंड यू डू यू वॉन्ट टू बी, देन कम विथ मी. मैम कंप्लीटली चेंज्ड. 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद मैं प्रोग्राम देने फिर से गया, फॉलो अप, एंड ही सेड टू द एचआर गाय कि राठौर सर को मेरे घर पे चाय पीना है. जनरली आई मेंटेन अ प्रोटोकॉल. तो मैंने बोला एचआर से पूछ लो. तो मैंने एचआर ने पूछा क्या कारण है, व्हाई यू वांट हिम. बोला सर मेरे को बेबी होने वाला है, अगर मेरे को लड़का हुआ तो मैं सर के नाम पर रखूँगा, एंड एवरीथिंग हैपन जस्ट बिकॉज आई टूक अ डिसीजन इन अ फर ऑफ अ मोमेंट. देखो मैम, नशा एक फर ऑफ मोमेंट में होता है, एक टेस्ट होता है और वो एडिक्शन होना शुरू हो जाता है. उसको डी एंकरिंग करना बहुत ज़रूरी है. आई वॉज अ चेन स्मोकर. मैं सिगरेट से कैलकाटा से हूँ सर. आई वॉज बॉर्न इन राजस्थान बट ब्रॉट अप इन कैलकाटा. एवरी सेकेंड पर्सन स्मोक्स, फैक्ट्स, राइट. चेन स्मोकर था. बट वन फाइन डे आई गॉट अ रीजन टू लीव दैट. मैं लेक्चर दे रहा था सी इंस्टीट्यूट में. आई एम अ प्रोफेसर फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्लासेस ICWC. अभी हम लोग का एक एनी टाइम ऐप आया हुआ है जो कि क्लास 11-12 को वो पढ़ाना है जो बच्चे कॉर्पोरेट में सीखते हैं या बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं और आगे IIMs वगैरह में जाएंगे तो यूज हो जाए. सो मैं लेक्चर देने गया तो लेक्चर में सारा ऑडिटोरियम भरा हुआ है. जब मैं बाहर आया तो फैक्ट की मेरे को आई टूक अ फैक्ट. बाकी बच्चे अरे सर भी लेता है यार, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट एक बच्चा सिगरेट बोल रहा है, सर लोगे क्या. I felt shy. I said, oh, what I'm doing? Being a role model, what I'm doing? And मेरे गाड़ी में वो था, फेंक दिया. And that day and today, no cigarette. It's all willpower, man. Police can't stop it. I always say, even crime. पुलिस कैन मॉनिटर दैट. पुलिस उसको नीचे ला सकता है. जिस दिन हमारे अंदर ये बिलीफ हो जाए ना कि मेरे को ये नहीं करना, अपने मैं सनातन धर्म से जोड़ता हूँ. हमारे घर में जैसे आप भी बच्चे होंगे तो माँ बाप क्या कहते हैं कि फैमिली का नाक मत कटवाना, फैमिली का नाम ऊपर होना चाहिए. फैमिली से ऊपर कुछ भी नहीं है. तो एक दारू पी के गिर गया तो उसे खानदान को वो हो रहा है ना. जिस दिन ये आ जाए कि आई एम नॉट मी माई सेल्फ एज अ फैमिली, माई सरनेम is very, I'm carrying a surname Rathore. If any news is breaking with the surname Rathore and the other people be acha Apoy Rathore, they will connect me. They will connect. This is the responsibility, ma'am. I personally, that's the reason I said, I don't want to be politically correct. I want to be authentically correct. जिस दिन हमारे अंदर ये आ गया कि मेरे को नहीं करना तो नहीं करना, नहीं करना तो नहीं करना मैम. ये जागृत करना बहुत जरूरी है. ये दिस आई स्ट्रांगली बिलीव. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵੈਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ शराब पीने हैं तो लगता भी कि इंजॉय है, चिल है, लगता भी देश के. सर देखिए बहुत सारी चीज़ें. यू आर यंग, आपका पीयर ग्रुप होगा जो इफेक्ट करता है. इनफैक्ट आई टेल यू, अभी मैं एक वीक पहले JW मैरियट में मेरा प्रोग्राम था यंग क्रिकेटर्स के लिए. एंड मैंने वहाँ बोला आई इनफैक्ट संजय सर भी थे, संजय टंडन, एंड ही टेल्स ए स्टोरी. मैं उनको बोला कि ये बोलते हैं पत्थर पानी में होता है ना साहब, लेकिन फिर भी बाहर निकालो तो पत्थर मारो तो आग निकल जाता है. एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस, लेकिन अगर इनसाइड इनकलकुलेट करें ना साहब तो वो चलेगा. प्रॉब्लम इज नॉट कानून, प्रॉब्लम इज नॉट अ पीयर ग्रुप, प्रॉब्लम इज अ फैमिली. प्लीज ट्रस्ट मी. एंड ट्रस्ट मी, ये पूरा सर्कल लेगा. जिस तरह से ज्वाइंट फैमिली टूट रहा है, जिस तरह में रोक टोक टूट रहा है, जिस तरह से पेशेंस खत्म हो रहा है, ये होगा. दे आर एस्केपिंग. I'm a page, Danny sir must be knowing, like most of the page 3 party, he texts me and I go there. And I say the people, he must be knowing, and he said कि सर राठौर सर पहले इंसान देखता हूँ कि पेज 3 पार्टी में आया हुआ है and he is not taking a wine. So पूरा environment ही वही हुआ, तो कई बार हमें खाना ही नहीं मिलता, हमें बाहर आके खाना पड़ता है. No, it's my choice, no, what I'm saying. I'm in a page 3 party, I am going there, but I'm not taking anything. This is my choice. ये अच्छा, you must be thinking that my choice is me. I talked my daughter, this is like, they said, but that is our choice. हमारे फैमिली वैल्यूज को बनाना पड़ेगा. सर कानून सही है, चीज़ें सही हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इनर बिलीफ सिस्टम. जैसे आज हमने बात किया, हमारे सनातन बिलीफ जो होता है, मैं बार बार भी कहा करता हूँ, जो हमारे घर में संस्कार है, जब हमारे में कथा, आप देखिएगा आपके घर में आप शादी वगैरह कभी कवर करने जाएं और रात तक बैठे तो 7 वचन जो बीवी के लिए और हस्बैंड के लिए देते हैं, तो आप जब बैठ के सुनते भी हो ना तो आपको भी लगता है कि मैंने वो वचन निभाया क्या.
That's a choice. The fact is the deeper root, sir, deeper root. And I strongly believe, आप विश्वास नहीं करेंगे, ज्वाइंट फैमिली की इथोस इंडिया से ज़्यादा यूएस में. आई ट्रैवल अक्रॉस अ लॉट फॉर द कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स एंड आई एम मीटिंग विद द बिग चेयरमैन ऑफ द कंपनी. उनके घर में आप देखिए सर, जबरदस्त ज्वाइंट फैमिली का इथोस है, सिस्टम्स हैं. आज भी पाँव छूते हैं, आज भी पाँव छू के प्रणाम करते हैं, आज भी भैया ही कहते हैं. आप देखिए ज्वाइंट फैमिली, बिग बिजनेस, भैया कहते हैं, भैया से पूछ के बताऊंगा, ऐसे बोलते हैं. राठौर सर मैं भैया से पूछ के बताऊंगा कि करूं या ना करूं. इवन चंडीगढ़ का एग्जाम्पल बता रहा हूँ. लास्ट वीक आई वाज विद अमाटेक्स. 3 भाई हैं उनके. सर मैं भैया से पूछ के बताता हूँ. इट्स अ फैमिली वैल्यू सर, दैट मेक डिफरेंस. और अगर ये एम्प्लॉयमेंट की बात, तो देखिएगा मैं हमेशा एक बात कहता हूँ मैम, अगेन आई एम सेइंग फ्रॉम माई हार्ट, आज के दिन में काम करने वाले के लिए ना, जो सचमुच में काम करता हो ना, कोई अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है. ट्रस्ट मी. आपको लगता होगा शायद मैं आई एम टॉकिंग फिल्मी. नो, हम लोग वैकेंसी निकालते हैं ना, मिलते नहीं है बंदे. हम लोगों ने, मेरे 3-4 एम्प्लॉय यहाँ पे हैं, आप पूछिएगा, वी हैड द पीपल इन फर्स्ट इंटरव्यू, फिर डेवलप करते हैं, चीज़ें करते हैं. वो जो काम करने वाला होता है उठ जाता है, काम नहीं करने वाला तो ठीक है. आज के दिन में देयर इज नो डर्थ ऑफ द वर्क इफ द पर्सन हैज डिजायर टू वर्क. ये हमारी चॉइस है कि हम कैसे लेंगे. आप क्राइम की बात करते हो, जो क्राइम 2 तरह का, एक करने वाला होता है एक्शन, एक होता है रिएक्शन. रिएक्शन वाला तो बेचारा कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक्शन का जवाब दे रहा है, कितना भागेगा, कितना पीछे जाएगा. लेकिन द फैक्ट इज, जो कोई काम नहीं करता ना, एक्शन करता है, पोक करता है. आई टेल यू वन फैमिली, आई आस्क्ड, काउंस थेरेपी वाज देयर. उनके गांव में बहुत ज़मीन है, तो मैंने बोला आपके गांव के ज़मीन को थ्रेट नहीं है कोई कब्जा कर लेगा. शी से प्रॉब्लम है, पापा के 5 भाई थे सर, 5 इतने राइज कर गए कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. कहाँ पे क्राइम है? 4 राइज कर गए या 2 राइज कर गए, 3 की नीयत क्या है? उस जमीन पे है. वो 5 भाई के बच्चे बैठते हैं और देखते हैं इस जमीन को क्या करना है, कैसे करना है, बेचना नहीं है जी. सो इट्स ऑल लाइक अ डेवलपमेंट मैन. आई लुक इन द डिफरेंट वे, आई गोइंग टू डिफरेंट कंपनीज, फिर मेरे को दिखता है कि यार बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ है. और देखिए बहुत बड़े कॉर्पोरेट में जो टॉप लेवल पे चेयरमैन बैठते हैं, उनको पसंद नहीं है कि कंपनी में पॉलिटिक्स हो, लेकिन जो नीचे लोग होते हैं वही पॉलिटिक्स करते रहते हैं, वही करते रहते हैं. इधर की बात करते हैं, उधर के बात उधर करते हैं, ऐसे वैसे करते हैं, खुद ही करते हैं. इफ एवरीथिंग फिल्टर आउट, क्लैरिटी कम जाए तो मैम हो जाता. आज जो बच्चों को देखा, बच्चों ने एक जब बाहर निकला, लिटरली दे वर टचिंग द फीट. एंड टीचर्स ये बोल के गए कि थैंक यू सो मच टू एसटी कॉलेज की आज उन्होंने ऐसा बुलाया, हमारे बच्चों को मिला. दैट्स अ पॉइंट. बाकी लास्ट में हम लोग का एक वेंचर है मैम, ये है एनी टाइम क्लास का वेंचर. ये वेंचर ऐसा है कि अगेन इस चीज में 11th-12th में हम ऐसा बेस बनाना चाहते हैं कि सेम कंसेप्ट हार्वर्ड में बच्चा जाए तो भी काम आए, IIM में तो भी जाए, हर जगह उसको काम आए. और इतना ही नहीं, इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि लाइफ में इसका यूज हो, एम्प्लॉयमेंट में यूज हो, हर जगह यूज हो. क्योंकि बच्चे पूरे डिग्री ले लेते हैं, आगे करना क्या है बताइए. डिग्री लेने के बाद भी नहीं पता. आपने कुछ सोचा होगा कि जर्नलिज्म मुझे करना है शुरुआत में 9th-10th में, राइट? हाँ सोचा था तो उन्होंने किया, वो यूज हो रहा है, राइट?